अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक बहुत ही बुरा ख़बर है, वो ये है कि सऊदी अरब ने इंडिया और पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगा दिया। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सऊदी हुकूमत ने और मुल्कों पर पाबंदी लगाया था कि वहाँ से सऊदी अरब कोई नहीं आ सकता, और अब साथ ही साथ सऊदी हुकूमत ने ये भी फैसला कर लिया कि पाकिस्तान और इंडिया पर भी पाबंदी लगा दिया। आपको बताते चले कि वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके साथ एक आखिरी मौका है। अगर आप सऊदी अरब आना चाहे तो आ सकते हैं। अगर आप छुट्टी गए हुए हैं या फिर अपने नया वीज़ा लगाया है तो सऊदी हुकूमत ने एक आखिरी मौका दिया है। आपको बताते हैं कि आखिरी मौका क्या है। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक, और वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो को प्लीज़ अपने और भाइयों के लिए ज़रूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरा खबर है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसको आपने ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने एक आखिरी मौका, एक आखिरी चांस टाइम दिया है कि इतने टाइम के अंदर आपने सऊदी अरब आना है, नहीं तो इसके बाद आप नहीं आ सकोगे। और हमें पता नहीं कि ये पाबंदी सऊदी हुकूमत 1 महीना लगाने वाली है या फिर 2 महीना लगाने वाली है, लेकिन इससे मुतालिक अगर हमें कोई और तफसीलात मौसूल होती है तो हम आपके साथ बहरहाल ज़रूर शेयर करेंगे। उसी लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर देना है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको बताते चले कि एशियाई मुल्कों में बांग्लादेश और नेपाल नहीं है, और पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल इन्होंने कर दिया है। पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ इन्होंने और भी बहुत से मुल्क शामिल किया हुआ है, जैसे कि सूडान और मुल्क है। लेकिन हमारा और मुल्कों से क्या है, हमें अपने मुल्क से मतलब है। तो हम आपको बताते चले कि सऊदी हुकूमत ने अपनी ट्विटर पर ऑफिशियल पेज पर, जो वजारत खारिजिया है, उस पर 5 घंटे पहले ट्वीट किया और ये फोटो अपलोड किया, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अब मैं जूम करके आपको बता दूं कि इन्होंने लिखा है कि जमहूरिया हिंद और जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामिया। यहाँ पर अरबी में तो मैंने पढ़ को आपको बता दिया कि ये दोनों मुल्क इसमें शामिल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने ये किया है कि नीचे आप देख सकते हैं कि इतने 70 सा इन्होंने टाइम दिया है कि 72 घंटों के अंदर अगर कोई छुट्टी गया है या फिर नया वीज़ा लगाया है तो 72 घंटों के अंदर अगर वो सऊदी अरब आना चाहे तो आ सकता है। 72 घंटों के बाद में कोई नहीं आ सकेगा। ये एक आखिरी मौका है उन भाइयों के साथ जो छुट्टी गए हुए हैं या फिर जिन्होंने वर्क वीज़ा नया लगाया है, तो 3 दिन उसके साथ है। 3 दिन के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके सऊदी अरब पहुंच जाए, नहीं तो बाद में कोई पता नहीं कि सऊदी हुकूमत 1 महीने के लिए ये पाबंदी लगाने वाली है या फिर 20 दिनों के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा बहुत ही ज़्यादा है और ये पाबंदी ज़्यादा दिन भी हो सकती है। और एक आखिरी बात आपको बताते चले, अगर आप सऊदी अरब आना चाह रहे हैं और डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट खरीदिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे फ्लाइट टिकट खरीदे, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया कि अगर आपको किसी और मुल्क से गुजर के सऊदी अरब आना पड़ेगा तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। बहुत से इंडिया के भाई, पाकिस्तान के भाई, दुबई से और मुल्कों से रिटर्न भेज दिए गए हैं। इसीलिए अगर आप सऊदी अरब के अंदर आना चाहते हैं तो अपने मुल्क से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आइए, तभी आपको आने दे दिया जाएगा। और हमने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में आप सभी को बताने की कोशिश की है कि भाई अगर जितना जल्दी हो सके आप सऊदी अरब पहुँच जाए, क्योंकि सऊदी अरब का हालात फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जिसका डर था वही हुआ। और जाते जाते आप लोगों को बताते चले, अगर इससे मुतालिक हमें और तफसीलात मौसूल हुई तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसीलिए अपने सफ़ी न्यूज़ के साथ जुड़े रहना है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप तक खबर पहुँचाएँ और आपका फ़र्ज़ बनता है कि किसी एक अजनबी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। आप सबके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।